प्रश्न संख्या 2 तलक कल हम लोगों ने किया था। प्रश्नावली 6.2 नहीं, प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 3 आज हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर से अगर दो स्पर्श रेखाएं हम खींच दें तो वो आपस में समांतर होती हैं। ये बात हमें सिद्ध करनी है। एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअल रूप से कह क्या रहा है। वृत्त का जो व्यास है, मान लीजिए कि आपके पास में ये केंद्र O है और ये आपके पास में वृत्त का व्यास हो जाता है। वृत्त का व्यास मान लिया जाए कि आपके पास में PQ है। तो वृत्त के व्यास के जो सिरे होंगे वो P और Q हो जाएंगे। तो कहता है कि व्यास के सिरों से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो आपस में समांतर होंगी। ये बात हम लोगों को सिद्ध करनी है। मान लिया जाए, खींच दीजिए आप एक स्पर्श रेखा। ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। ये अपने पास में XY बिंदु हो जाता है और ये वाला बिंदु अपने पास में AB हो जाता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये XY जो है वो समांतर है AB के। सिद्ध करना है कि XY समांतर है AB के। ये बात हमें सिद्ध करनी है। वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में परस्पर समांतर होती हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रूफ में देखिए आप, प्रूफ में आप देखोगे तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है, मैंने आपसे पहले ही बता रखी है कि आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो यहां से आप एक बात बोल सकते हो, ये आपके पास में क्या है, त्रिज्या है। अगर OP को देखा जाए तो OP क्या है, त्रिज्या है, और P क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक, तो स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है स्पर्श रेखा पे। तो उसका प्रयोग करके आप लिख सकते हैं कि PO यहाँ पे लंब होगा किस पे, XY पे। PO XY पे लंब है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपके पास में जो कोण YPO बन रहा है, ये वाला कोण, वो आपके पास में कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ये वाला एंगल जो बनेगा किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब होती है। तो PO यदि लंब है XY पर तो हम कह सकते हैं कि कोण OPY या YPO कह दो आप, कोण OPY बराबर हो जाएगा कितने के, 90 डिग्री के। ठीक है, ये आपके पास में समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये भी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को Q पॉइंट पे स्पर्श कर रही है। तो वहां से ये भी आप कह दोगे कि आप लिखिए कि चूंकि AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, सेम चीज आप ऊपर लिख सकते हैं कि XY वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए फिर से वही बात आ जाएगी, जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। ये भी लंबवत हो जाएगा। इसलिए आप कहोगे क्या कि OQ भी लंब है किस पर, AB पर। या फिर अगर इसको आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि कोण OQB ये बराबर है कितने के, 90 डिग्री के। आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग समपूरक हो, अर्थात 180 डिग्री हो, तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। उसी प्रमेय का इस्तेमाल यहाँ पे हम करने वाले हैं। यह आपके पास में समीकरण 2 हो जाता है। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, आप जोड़ोगे
तो क्या आ जाएगा आपके पास में कि कोण ओ पी वाई प्लस का कोण ओ क्यू बी बराबर है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री के। तो कोण ओ पी वाई प्लस का कोण ओ क्यू बी बराबर हो जाएगा कितने के 180 डिग्री के। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण समपूरक है। आप लिखिए कि चूंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर त्रियक रेखा के एक ही ओर त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण समपूरक है, इसलिए एक्स वाई रेखाखंड समानांतर हो जाएगा किसके ए बी के। ठीक, ये बात यहां से हमारे पास में सिद्ध हो जाती है। यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ये वृत्त के व्यास के सिरे आपके पास में पी और क्यू, इनसे होकर के हमने एक रेखा इधर खींच दी, एक रेखा इधर खींच दी। अब ये आपस में समांतर है, ये सिद्ध करना था। हमने अंतःकोण संपूरक है प्रमेय का प्रयोग करके इसे सिद्ध कर दिया कि ये दोनों आपस में परस्पर समांतर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्न थोड़ा स्पेशल है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। अब इसलिए अगर ये देखा जाए तो एक तरीके का प्रमेय ही है, जैसा कि हम लोगों ने प्रमेय में सिद्ध किया कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये बिल्कुल उसी प्रमेय का उल्टा दे दिया हम लोगों को क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बिल्कुल उल्टा दे दिया है इस क्वेश्चन में। यह हमें सिद्ध करना है। इसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा इसको हम किस तरीके से सिद्ध करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि कैसे इसे सिद्ध किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने प्रमेय 1 में पढ़ा था, प्रमेय 1.1 में, ये वाली प्रमेय 1.1 नहीं, स्टार्ट में सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में लगेगा। कैसे लगेगा वो आप देखिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है, क्या सिद्ध करने को कह रहा है, मैं एक बार आपको वो समझा दूं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये आपके पास में एक वृत्त हो जाता है। मान लिया जाए कि ये केंद्र है आपके पास में O, ये हो गया आपके पास में स्पर्श बिंदु P, और ये हो गई रेखा आपके पास में क्या, ये हो गई आपके पास में स्पर्श रेखा एक्स वाई। ठीक, ये हो गई आपके पास में क्या, स्पर्श रेखा। और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो आपके पास में स्पर्श रेखा जो लंब हो रही है ना यहाँ पे स्पर्श बिंदु पे, वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हम क्या करेंगे अभी इस क्वेश्चन में कि ओ के बाहर हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि ये जो है आपके पास में वो बिंदु जो है वो वृत्त के केंद्र से होके नहीं जा रहा है। मतलब ये जो स्पर्श बिंदु है ना, और ये जो त्रिज्या है, ये वृत्त के केंद्र से होके 90 डिग्री नहीं है, बल्कि किसी अन्य बिंदु से होकर के लंब हो जा रही है। ये मानेंगे हम इसी वृत्त में कहीं साइड में एक बिंदु ले लेंगे। पर उससे पहले एक बार हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे प्रमेय टाइप से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें क्या दिया है कि केंद्र ओ वाले वृत्त के, केंद्र ओ वाले वृत्त के बिंदु P पर, केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक्स वाई वृत्त केंद्र
केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक्स वाई या यूं कह लीजिए एक्स पी वाई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि ओपी जो है वो एक्स वाई पे क्या है, लंब है। हमें सिद्ध करना है कि ओपी, सिद्ध करना है कि ओपी लंबवत है किस पे, एक्स वाई पे। ओपी लंब है एक्स वाई पे, ये बात हमें सिद्ध करनी है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होके जाता है, फिर ये बात आपकी सिद्ध हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहले कि मान लिया जाए, हम मानेंगे यहां पे, आप प्रूफ में देखिए, मानेंगे। एक पहले बिंदु ले लेंगे यहां पे और लिखेंगे कि माना यहां पे एक आप कोई पॉइंट ले लीजिए, यहां पे मान लिया जाए इसी के साइड में हमने ओ डैश ले लिया। हम मानेंगे कि जो ये स्पर्श बिंदु है, ये जो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है वो केंद्र से ना होकर के ओ डैश से होके जा रहा है। कहां से जा रहा है, ओ डैश से होके जा रहा है, यहां से जा रहा है। हम ये मान लेते हैं कि केंद्र से होके नहीं जा रहा, तो हम मान लेते हैं कि फिर ओ डैश से होके जा रहा है थोड़ी देर के लिए। ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हम लोगों ने संख्या पद्धति में किया था, ये मान करके कि √2 जो है, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया था कि एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर बाद में कंट्रोडिक्शन के थ्रू हमने ये सिद्ध किया था कि ये जो है आपके पास में वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। और इस प्रकार से सिद्ध हुआ था कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या ही है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि माना, यहां पे हम लिख लेंगे कि माना स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, माना स्पर्श रेखा के, माना स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब ओ से ना होकर के ओ डैश से होके जाता है। खींचा गया लंब ओ डैश से होकर, ओ डैश से होकर गुजरता है। भाई केंद्र से होके नहीं गुजरता तो हम मान लेंगे कि ओ डैश से होके गुजरता है। और अगर ओ डैश से होके गुजरता है तो हम यहां से लिखेंगे कि एक्स पी ओ डैश यहां पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये आपके पास में समीकरण नंबर 1 हो जाता है। भाई अगर केंद्र से होके नहीं जाता तो हमने मान लिया कि केंद्र के अतिरिक्त ओ डैश कोई बिंदु है उससे होके जाता है। ठीक, फिर यहां पे हम दूसरी बात ये लिखेंगे कि चूंकि, यहां पे आप लिखिए कि चूंकि आपने प्रमेय पढ़ी है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो आप उसका प्रयोग कर लीजिए, यहां पे उस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए कि चूंकि हमें ज्ञात है, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। ऐसा हमने प्रमेय में पढ़ रखा है। तो अगर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है तो यहां से एक बात यह भी निकल करके आएगी कि कोण XPO ये भी 90 डिग्री है, बराबर में 90 डिग्री। ये आपके पास में समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। भाई एक तो हमने माना अपना कि भाई क्वेश्चन के मुताबिक कि उसने कहा था कि आप सिद्ध कीजिए कि लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, तो हमने उसका उल्टा मान लिया। हमने माना कि केंद्र ओ से होकर के नहीं गुजरता, वो कोई अन्य बिंदु है ओ डैश से, उससे होकर गुजरता है। तो अगर ओ डैश से होकर गुजरता है तो फिर कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। फिर दूसरी बात हमने यहां पे लिखी कि हमको पहले से ही पता है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो वहां से कोण XB वो भी बराबर है 90 डिग्री के।
तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप देखें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, थोड़ा इधर देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेस इधर बना देता हूं मैं, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक। तो RHS अगर बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा, तो कोण XPO डैश बराबर हो जाएगा किसके, कोण XPO के। अब देखो यहां से क्या कंट्रोडिक्शन निकल करके आ रहा है कि XPO डैश जो है ना वो कोण XPO के ही बराबर है। आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात समझाऊं कि जैसे मान लिया जाए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये वाले कोण और ये वाले कोण ये दोनों आपस में बराबर हो, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो चूंकि यहाँ पे XPO डैश और XPO दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है कि ये एक ही पॉइंट होंगे, एक ही बिंदु होंगे, मतलब ये वाला जो O डैश है ना वो O के साथ में समपाती है, वो तो हमने गलत ले लिया O डैश को यहां पे कर दिया, ठीक। इस वजह से ये जो आपके पास में O डैश और O है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे, और यहां से ये बात क्लियर हो जाएगी कि कोण XPO डैश और कोण XPO ये दोनों जो हैं वो क्या है, आपस में समपाती हैं। तो आप लिखिए कि हाँ, तो आप लिखिए कि ऐसा केवल ये तभी संभव है, ऐसा केवल तभी संभव है, ऐसा केवल तभी संभव है जब O डैश बराबर O हो, ठीक। ऐसा केवल तभी संभव है जब O डैश जो है ना वो O के बराबर हो, मतलब ये दोनों आपस में, ये दोनों पॉइंट जो है वो आपस में समपाती हो, ठीक। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि हमारी कल्पना ये गलत थी, हमने O डैश जो पॉइंट लिया था वो गलत लिया था, तो इसलिए जो OP होगा वो लंब हो जाएगा किस पर, XY पर, ठीक। साधारण सा क्वेश्चन था, इसको घर बैठ करके आराम से समझिएगा, एक आध बार वीडियो को प्ले करके तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। बिल्कुल कंट्रोडक्शन के तरीके से किया गया है, एक आध बार आप करोगे तो आ जाएगा आपको हल करना और समझ भी आ जाएगा बेहतर तरीके से। वैसे अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको समझा सकूं, ठीक। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना कहा था कि आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, यह बात सिद्ध करनी थी। तो हमने ये मान लिया कि वो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरता बल्कि किसी अन्य बिंदु से होकर के गुजरता है, और फिर कंट्रोडिक्शन का प्रयोग करके हमने ये प्राप्त किया कि जब हम ऐसा करते हैं ना तो वो दोनों बिंदु जो होते हैं वो आपस में बराबर आ जाते हैं, मतलब O डैश O के बराबर हो जाता है। तो यहां से ये बात कंफर्म हो जाती है कि OP जो है वो लंब तभी हो सकता है जब वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाए, ठीक। OP XY पर लंब तभी हो सकता है जब वो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर हम बहुत अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि इससे पहले भी हम लोग प्रश्न संख्या 6 टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। फिलहाल क्वेश्चन में है तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इस बिंदु ये से स्पर्श रेखा की जो लंबाई दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो O को P के साथ अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये अपने पास में OP जो आएगी वो त्रिज्या हो जाएगी। हमें दिया है AO बराबर 5 सेमी और AP अर्थात स्पर्श रेखा की लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे आपको वही बात मैंने कहा है कि आप रट लीजिए कि जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यानी कि यहां से ये बात आ जाएगी आपके पास में कि OP लंब है किस पर, AP पर,
और अगर ओपी लंब है एबी पर, आप यहाँ पे कारण लिख दीजिएगा, ठीक, कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये रहा स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जा रही है वो लंब है किस पर, एपी पर। ओपी लंब है एपी पर, अतः यहां से एक बात ये कंफर्म हो गई कि अपने पास में त्रिभुज एओपी जो है वो समकोण है। तो त्रिभुज एओपी समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर दें, जैसा कि आप पिछले कुछ प्रश्नों में कर चुके हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कहेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, बड़ी भुजा होती है कर्ण अपने पास में, तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये हमने पढ़ रखा है। एओ की वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, एपी की वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर, ओपी हम लोगों को ज्ञात करना है जो कि त्रिज्या है। ये आपके पास में आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। 16 को इधर लाओगे तो इधर सिर्फ ओपी का स्क्वायर बचेगा और 16 इधर आएगा तो माइनस कर देगा, उधर प्लस कर रहा है तो ओपी का स्क्वायर ये बराबर बन जाएगा कितना, 9। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लगेगा और आपके पास में ओपी की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी कितनी, अंडर रूट 3 आ जाएगी। इस प्रकार से ये सीधा साधारण सा प्रश्न था अपने पास में, प्रश्न संख्या 6 हो गया। अब प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ेंगे हम। प्रश्न संख्या 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है कि दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है कि कोई दो वृत्त है जिनका केंद्र समान है, इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ये जो बड़ा वाला वृत्त आपको दिख रहा है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और दोनों का केंद्र O है, एक ही केंद्र है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मान लेते हैं कि ये जो बड़ा वृत्त है उसकी कोई जीवा है अपने पास में, मान लेते हैं कि एक्स वाई है, इसको पॉइंट एक्स ले लो और इसको पॉइंट वाई ले लो और मान लिया जाए कि वो छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बेसिकली एक्स वाई की लंबाई ज्ञात करनी है। एक्स वाई की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि संकेंद्रीय वृत्त है, इनकी त्रिज्याएं दे रखा है, बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई पूछ रहा है, छोटे वृत्त को स्पर्श करके जो जाती है। ठीक है, आसानी से इस प्रश्न को हम करते हैं। सबसे पहले कुछ यहाँ पे देख लेते हैं हम। अगर O को P के साथ में कनेक्ट कर दें, हम यहाँ पे O को P के साथ में कनेक्ट कर दें तो ये बात कही जा सकती है कि OP जो है वो लंब है एक्स वाई पर, OP लंबवत है एक्स वाई पर। वही अपने पास में वही पुरानी वाली बात हो जाएगी जो अब तक हम लोग करते आए हैं, ठीक, कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री आराम से हम कह सकते हैं कि ये अपने पास में 90 डिग्री है। O को अगर x से मिला दें हम, O को x से मिला दें तो OX यहाँ पे क्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो OX बराबर, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो OX की लंबाई कितनी हो जाएगी अपने पास में, 5 सेंटीमीटर। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। और ये जो आपके पास में दिख रहा है OP वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है और OP की भी लंबाई हमारे पास में दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये है क्या अपने पास में छोटे वृत्त की त्रिज्या है ये। तो OP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और OX की वैल्यू अपने पास में 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो ये वाली दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं आराम से पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। ये वाली दूरी आराम से ज्ञात कर सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। तो त्रिभुज OPX में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात OX का स्क्वायर जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी कि OP का स्क्वायर और प्लस में XP का स्क्वायर। तो OX की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 है, 5 का स्क्वायर, और OP की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर।
प्लस में एक्सपी की वैल्यू ज्ञात नहीं है तो पता ही करना है हम लोगों को। एक्सपी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, प्लस में एक्सपी का स्क्वायर। तो यहां से 9 को इधर ले लो तो एक्सपी का स्क्वायर बराबर आपके पास में बनेगा 25। ये 9 इधर आएगा तो माइनस कर देगा, तो एक्सपी का स्क्वायर ये बराबर क्या बन जाएगा, 25 में से 9 चला जाएगा तो 16, तो एक्सपी बराबर में √16 और एक्सपी की जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, या यूं कह लीजिए कि 4 सेंटीमीटर होगी। अब यहां से मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आप लोगों ने क्लास 9th के वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो उस प्रमेय का यूज लेना है यहाँ पे हम लोगों को कि अगर केंद्र से किसी कोई वृत्त है ऐसे मान लीजिए, और उस वृत्त के केंद्र से जीवा पे यदि लंब डाला जाए तो वो जीवा को क्या करेगा, दो समान भागों में विभाजित कर देगा, समद्विभाजित करेगा। तो उसी का प्रयोग हम लोगों को लेना है यहां पर, जो हम लोगों ने क्लास 9th में प्रमेय पढ़ा था। तो यहां पे आप लिखेंगे कि चूंकि वृत्त के, चूंकि यूं लिख दीजिए, चूंकि ओपी जो है, आप ऐसा लिख सकते हो कि चूंकि ओपी लंब है किस पर, एक्स वाई पर, ओपी लंब है एक्स वाई पर, इसलिए आप ये बात कह सकते हो कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर ये समद्विभाजित करता है तो वहां से एक बात अपने पास में सामने निकल करके आ जाती है कि एक्सपी जो है, एक्सपी और वाईपी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, एक्सपी बराबर है वाईपी के। अब हमें ज्ञात क्या करना था, क्या ज्ञात करना था, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई यानी एक्स वाई ज्ञात करना है। ठीक, अब एक्स वाई बराबर आप क्या कहोगे, एक्स वाई बराबर आप कह सकते हो एक्सपी, भाई एक्स वाई बराबर आप एक्सपी प्लस का वाई पी, ये बात कह सकते हो। और चूंकि यहां पे वाईपी जो है वो एक्सपी के बराबर है, तो यहां पे वाईपी की जगह पे हम परिवर्तन करके एक्सपी लिख देंगे, तो एक्स वाई बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्सपी प्लस का एक्सपी, तो एक्स वाई बराबर 2 बार एक्सपी, तो एक्स वाई बराबर 2 इंटू एक्सपी की वैल्यू यहां दिया हुआ है हम लोगों को, तो एक्सपी बराबर हम 4 लिख देंगे, 2 इंटू 4, तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा अपने पास में। तो बड़े वाले वृत्त के जीवा की लंबाई जो होगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा प्रश्न था ये, सिर्फ एक नई बात, नई क्या बोलूं मैं, बड़ी पुरानी बात आपको याद दिलानी पड़ी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं, बस इतनी सी बात थी। बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान था, पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करके एक्सपी की वैल्यू ज्ञात ही हो जाती है, और फिर क्लास 9th वाली इस प्रमेय की सहायता से हम बड़े वाले जीवा की, बड़े वाले वृत्त के जीवा की लंबाई आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। यह था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 8 फिर हम आगे देखने वाले हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, तो हमें सिद्ध करना है AB प्लस का CD बराबर AD प्लस का BC। एक ऐसे रैंडम सा कोई चतुर्भुज बना दिया गया है और उस चतुर्भुज में एक वृत्त खींच दिया गया है, जो कि चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के परिधि को टच कर रही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखा हुआ है कि आप AB प्लस का CD सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BC क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को सिद्ध करने के लिए। इस क्वेश्चन में एक अलग तरीके की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे जो अब तक नहीं किया। इसमें एक प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी थी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं वो बराबर होती हैं।
तो बिंदु ए से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एपी है, एएस है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, वो बीपी हैं और बीक्यू हैं, ये बराबर हो जाएंगे। बिंदु सी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, वो सी आर और सी क्यू हैं, वो बराबर हो जाएंगे। और बिंदु डी से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, डी आर और डी एस, वो भी बराबर हो जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है ये, ज्यादा कुछ विशेष है नहीं इसमें। तो हम एक बात यहां पे पहले लिख लेते हैं कि चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ऐसा हमने प्रमेय में पढ़ा है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसलिए बिंदु ए से, जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल वैसे कर देंगे हम। बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही हैं, एपी और एएस, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एपी बराबर हो जाएगा किसके, एएस के। इसको समीकरण 1 मान लो। ऐसे ही आपके पास में बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक तो बीपी और दूसरा बीक्यू, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बीपी जो है वो बराबर है किसके, बीक्यू के। इस समीकरण 2 हो जाएगा। ऐसे ही बिंदु सी से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, एक है आपके पास में सी क्यू और दूसरा है आपके पास में क्या, सी आर। और बिंदु डी से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, एक तो है आपके पास में डी एस और दूसरा है क्या, डी आर। ये समीकरण 3 ले लो आप, और ये वाला समीकरण आप 4 ले लो। ठीक है, ये ले लेते हैं। फिर यहां से आप LHS ले लीजिए। LHS बराबर है, यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है अपने पास में AB प्लस का CD दिया हुआ है। तो एक बार जरा देखना तो कि AB प्लस का CD बराबर क्या आता है। AB प्लस का CD बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं क्या, AB को लिख सकते हैं AP प्लस का BP, और CD को क्या लिख सकते हैं हम, CR प्लस का DR। ठीक, ये लिख सकते हैं हम। और ये बात हम कहां से लिख रहे हैं, एक सेकंड जरा यहां पे देखना आप कि चूंकि यहां पे AP बराबर है AS के और BP बराबर है किसके, BQ के, तो समीकरण 1, 2 तथा 4 से, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से आप देखेंगे तो हम ये नहीं लिख सकते AB प्लस का CD जो है वो बराबर है AP की जगह पे AS, BP बराबर दिया है किसके, BQ के, और CR बराबर दिया हुआ है CQ के, और DR बराबर दिया है किसके, DS के। ठीक, अब आप जरा यहां पे देखिए कि AS और DS आपस में मिलकर के AD बना रहे हैं। तो AS और DS को हम एक जगह पे कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो AB प्लस का CD बराबर AS और DS, जो कि AS और DS मिलकर के AD बना रहे हैं, हमको AD और BC लाना है, पूरा का पूरा गोल ये है हमारा। तो AS प्लस का DS और प्लस में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो BQ प्लस का CQ लिखा हुआ है। तो BQ और CQ किधर गए, ये है BQ और CQ, इनको एक साइड में लिख लेते हैं, BQ प्लस का CQ, क्योंकि BQ और CQ मिलकर के BC बना रहे हैं अपने पास में। तो यहां से ये बात निकल के आएगी कि AB प्लस का CD बराबर है AS प्लस का DS, बराबर आप AD लिख दोगे, और BQ प्लस का CQ बराबर आप प्लस का BC लिख दोगे। ठीक, बस आसानी से यही बात हम लोगों को प्रूव करनी थी, आसानी से ये चीज जो है अपने पास में प्रूव हो जाती है।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 8, इजी सा क्वेश्चन था, आराम से हो गया अपने पास में। अब प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं हम एक बार। यहां से देखेंगे प्रश्न संख्या 9, और यहां प्रश्न संख्या 9 के आगे के जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो सभी प्रश्न आपको बड़े क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहां से आप थोड़ा ध्यान देके प्रश्नों को समझिएगा। हालांकि प्रश्नों में है कुछ नहीं, अब तक हम लोगों ने दो बातें पढ़ी है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है बाह्य बिंदु से, उनकी लंबाइयां सदैव बराबर होती हैं। इन्हीं प्रमेयों का प्रयोग है पूरी की पूरी प्रश्नावली 10.2 में, अगर आप देखोगे। अब यहां से ये वाला क्वेश्चन आपके पास में प्रश्न संख्या 9 हम देखते हैं। थोड़ा चित्र उत्तर दे दिया है, यहाँ पे डायग्राम वायग्राम दिया हुआ है, तो देखने में तो ये आपको लग रहा होगा कि है बहुत कुछ, बट विशेष रूप से मैं देखूं तो अगर, तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ विशेष नहीं है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपको क्वेश्चन ऊपर दिखेगा। कह रहा है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, ये रही आपके पास में एक्स वाई, और ये रहा एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं। वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, एक्स डैश वाई डैश क्यू पे स्पर्श कर रहा है और एक्स वाई बिंदु पी पे स्पर्श कर रहा है, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, एक स्पर्श रेखा ए बी भी खींची गई है जो इस वृत्त को सी पॉइंट पे टच कर रही है। सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए, एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण AOB, AOB कहां पे है, यहां पे, ये वाला कोण AOB 90 डिग्री का है, ये कह रहा है। इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, कोण AOB बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। यहाँ पे छोटा सा मैं लिखे देता हूं कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री दिखाना है हम लोग। तो मैंने बताया कि पूरी की पूरी प्रश्नावली 10.2 में आपको दो तरीके की प्रमेयों का इस्तेमाल करना है। तो उसमें से जब भी कभी आपको इस तरीके की कंडीशन दिखे ना, तो फौरन बिना देर किए आप इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, और जैसे ही आप मिलाओगे तो आपने जो प्रमेय पढ़ी है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब हो जाती है, तो ये इधर भी लंब हो जाएगा और इधर भी लंब हो जाएगा। सेम बात आप लिख दीजिए कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अगर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहां पे आपको तीन तरीके की स्पर्श रेखाएं दिखाई पड़ेंगी। एक तो स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश, एक एक्स वाई और एक ए बी, ये सब क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। सबको आराम से आप लंबवत लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे कि कोण P, इसलिए कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण C, ये सब क्या है आपस में 90 डिग्री के हैं। ठीक, ये सब आपस में लंबवत है। अब इसके आगे क्या की कहानी क्या होगी वो आप ध्यान से देखिए। आप अगर देखोगे तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमारा पूरा का पूरा प्लान क्या है, मैं आपको समझा दूं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण हम लोग बराबर करने वाले हैं। तो यहां पे आप ये वाले कोण जो है आपको दिखेगा कि दो त्रिभुज भी बन रहा है यहाँ पे। एक तो त्रिभुज APO दिखेगा, या यूं कह लीजिए OPA, और एक त्रिभुज आपको OCA दिखेगा। तो इन दो त्रिभुजों को हम आपस में या तो सर्वांगसम कर लें या तो समरूप कर लें, क्योंकि ये वाले जो कोण है ना, इनको हम बराबर दिखाने वाले हैं। इन दो कोणों को बराबर दिखाना है, तो बराबर दिखाना है तो या तो फिर आप इन्हें समरूप सिद्ध कर लो और या तो सर्वांगसम सिद्ध कर लो।
मैं तो बेसिकली त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना थोड़ा ज्यादा आसान है, तो इस वजह से मैं त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करूंगा। और किस तरीके से कि हम लिखेंगे कि त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OCA में तथा त्रिभुज OCA में, त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OCA में क्या क्या बातें हो सकती हैं। एक तो अपने पास में ये वाली जो भुजा है OA वो ओवेनिस्ट हो जाती है, तुरंत लिख देंगे हम इसको कि OA बराबर है किसके, OA के, कारण इसका ओवेनिस्ट भुजा है। स्पेस थोड़ा हम बचाएंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है ये, बाकी है कुछ नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन आसान है अपने पास में। OA बराबर हो जाएगा OA के, पहली बात यहां से हो जाती है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो ये OC क्या है, त्रिज्या है, और ये OP क्या है, ये भी त्रिज्या है। एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं तो आपस में बराबर होंगी, तो OC बराबर हो जाएगा किसके, सॉरी OP जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, OC के। इस वाले त्रिभुज का OP इस वाले त्रिभुज के OC के बराबर हो जाएगा, तो OP बराबर है OC के, कारण इसका क्या है, त्रिज्या है ये। ठीक है, ये दो बात हो गई। और तीसरी बात हम प्रमेय से कह सकते हैं, किसी वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती है वो बराबर होती हैं। एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती है। अगर आप देखोगे तो बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, AP और AC, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम कह देंगे कि AP बराबर है किसके, AC के। आप कारण लिख दीजिए कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है एक ही बिंदु से। आगे आप लिख दीजिएगा, मेरे पास में स्पेस कम है, मुझे स्पेस बचाना है। एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। तो यहां से हमें तीन साइड तीनों बराबर मिल गए, तो ये बात हम कहेंगे कि त्रिभुज OPA सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज OCA के। कारण इसका बन जाएगा क्या, ट्रिपल साइड से, ट्रिपल साइड से। और अगर ट्रिपल साइड से ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो फिर उस दशा में इसके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। संगत कोण कौन से, OPA में जो कोण OPO पर है, त्रिभुज OPA में जो कोण O पर है, तो कौन सा कोण है, POA है, तो कोण POA। और दूसरी तरफ OCA में जो कोण O पे है, OCA में जो कोण O पे है, OCA में कौन सा कोण O पे है, कोण COA, बराबर में कोण COA बराबर हो जाएगा CPCT से। कारण इसका क्या बनेगा, CPCT। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इनको हम कुछ मान लेते हैं, मान लो आप कि ये x डिग्री के हैं, ठीक, मान लेते हैं कि ये x है, तो अगर x डिग्री के हैं तो ये भी x डिग्री हो जाएगा और ये भी x डिग्री का हो जाएगा, दोनों ही x डिग्री के हो जाएंगे क्योंकि दोनों कोण समान है। यहां से हमने दिखा दिया, माना x डिग्री, आप लिख दीजिए यहां पे कि माना x डिग्री के हैं दोनों कोण, ठीक। ठीक सेम तरीके की कंडीशन आप देखोगे तो यहां नीचे भी बन रही है बिल्कुल उसी तरीके से। दो त्रिभुज आपको दिखेंगे, एक तो त्रिभुज आपको कौन सा दिखेगा, OCB, और एक दिखेगा आपको OQB। ये दो त्रिभुज आपको दिखेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, OBC, और एक त्रिभुज OBQ, जो भी आप समझिए। तो त्रिभुज आप लिख दीजिए, इसे एक सिद्ध कर लो तो दूसरा सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे को हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज OBQ जो है, OBQ जो है वो भी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज OBC के, ठीक। तो यहां भी संगत कोण समान हो जाएंगे, ठीक। और कौन कौन सा कोण यहाँ पे समान होगा, एक तो कोण आपके पास में जो त्रिभुज OBQ में O पे है, यानी कि कोण BOQ, कोण BOQ ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे जो कोण O पे है, तो कोण BOC बराबर हो जाएगा कोण BOC के। इसको भी हम कुछ मान लेते हैं, माना y डिग्री, इसको भी आप मान लीजिए, माना ये क्या है, y डिग्री है, तो ये आपके पास में y डिग्री हो गया, ये भी आपके पास में y डिग्री हो गया। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि
किसी भी रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पे आप लिखिए कि चूंकि यहां PQ एक सरल रेखा है, PQ एक सरल रेखा है, तो इसलिए रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वहां से हम कह देंगे कि कोण x डिग्री प्लस का x डिग्री प्लस का y डिग्री प्लस का y डिग्री बराबर है कितने के, 180 डिग्री के। x x जोड़ोगे तो 2x डिग्री आएगा, y y जोड़ लोगे तो 2y डिग्री आ जाएगा, बराबर में 180 डिग्री। दो को ले लेंगे कॉमन यहां से, तो बचेगा क्या, x डिग्री प्लस का y डिग्री बराबर में 180 डिग्री। ये तो उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, x डिग्री प्लस का y डिग्री बराबर में 180 डिग्री अपान में 2, या फिर कहा जाए तो x डिग्री प्लस का y डिग्री ये बराबर है कितने के, 90 डिग्री के। अब असल में x डिग्री और y डिग्री हम किसे लेंगे, हम x डिग्री को ये वाला कोण ले लेंगे और y डिग्री को ये वाला कोण ले लेंगे। तो x डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं कोण AOC, कोण AOC, और प्लस में y डिग्री को कौन सा कोण ले लेंगे, ये वाला कोण BOC, प्लस का कोण BOC बराबर में 90 डिग्री। तो AOC और BOC ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये वाला कोण बना रहे हैं, बड़ा वाला, ठीक। तो AOC और BOC ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, कोण AOB बना रहे हैं। तो यहां से ये बात सिद्ध हो जाएगी अपने पास में कि कोण AOB जो है वो भी बराबर है कितने के, 90 डिग्री का, ठीक। तो बस आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आगे की क्लास आपकी जो भी होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कुछ भी 2-3-4 प्रश्न आपके बचे हैं वो अगली क्लास में करेंगे। हालांकि मैं बता दूं यहाँ से प्रश्नावली थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है 10.2, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सीधे 6 नंबर में पूछे जाएंगे आपसे, छोटे में नहीं पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के अलावा जितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपको लग रहा होगा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इन प्रश्नावलियों के उदाहरण। प्रश्नावली 10.1 के ना तो एक उदाहरण को हमने टच किया है और ना तो प्रश्नावली 10.2 के किसी उदाहरण को हमने टच किया है। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर के केसेस में ज्यादातर उदाहरण ही पूछे जाते हैं और हम लोग ज्यादातर उदाहरण छोड़ते हैं, तो हमें उदाहरण नहीं छोड़ना है। उदाहरण वाले प्रश्नों को भी हम हल करेंगे, लेकिन वो हल करेंगे हम कल की क्लास में। आज की क्लास में बस अब यहीं तलक, आज की क्लास हम यहीं से क्लोज करेंगे।